Hello students, welcome back to maths class. Today we will begin our exercise 3.7. In exercise 3.7 we have word problems related to HCF and LCM. So most of the students are getting confused in which question we have to take HCF and in which question we have to take LCM. So that's why before starting the exercise question I am explaining some things to you that will help you to solve the question of the word problem related to HCF and LCM. So in any question, whenever you see highest, largest, longest and maximum term, so HCF और LCM में से हाईएस्ट किस में मिलता है? हमको मिलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में. तो हम इन सारे केसेस में क्या लेंगे? HCF. और whenever we see smallest, least, little, minimum and exactly divisible kind of word, we will do LCM, because this kind of word we will see in the least common multiple. अच्छा, one more thing is there, some student may be confused why did in the exactly divisible case we are taking LCM. So exactly divisible means we want a number that is completely divided by the given number. Like in the example, if we are taking 8, 4 and 2, 4 and 8. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ऐसा नंबर बताओ जो 2, 4, 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, तो वो कौन हमको दे सकता है? वो हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे सकता है क्या? नहीं, क्योंकि फैक्टर में हमारे पास छोटे छोटे से आंसर होते हैं और मल्टीपल में हमारे पास कैसे आंसर होते हैं? बड़े बड़े. तो एग्जैक्टली डिविजिबल वाले केस में हमको क्या लेना पड़ेगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 3.7. So here is our exercise 3.7. Its first question is Renu purchased 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. It means रेनू ने 2 बैग परचेज करे फर्टिलाइज़र के. पहला है 75 किलोग्राम का और 69 किलोग्राम का. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइज़र एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. अच्छा, अब आपने ध्यान से क्वेश्चन को देखा होगा तो यहाँ पर एक वर्ड आया मैक्सिमम वैल्यू. अगेन क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. वो बोल रहा है कि एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दो जिसके थ्रू हम 75 को भी मेज़र कर ले और 69 को भी मेज़र कर ले. तो हमने कुछ नहीं देखा, हमने क्या देखा? मैक्सिमम. अच्छा, अब मैक्सिमम किससे रिलेटेड है? HCF से रिलेटेड है. तो हम क्या लेंगे इस क्वेश्चन में? HCF. अच्छा, हमने HCF लिया तो ये लिया HCF. वेट ऑफ 2 बैग 75 किलोग्राम एंड 69 किलोग्राम. 75 का HCF लिया तो वो कैसे आया? 3 इंटू 5 इंटू 5. ये लिखा 3 इंटू 5 इंटू 5. और 69 के फैक्टर्स निकाले तो वो क्या आया? 3 इंटू 23. तो ये लिखा 3 इंटू 23. अच्छा, अब इन दोनों के ऐसा कौन सी वैल्यू जो दोनों के पास है? तो ऐसे सिर्फ एक वैल्यू है जो दोनों के पास है, वो क्या है? 3. तो HCF ऑफ 75 एंड 69 इज़ 3. अब हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर वेट रिक्वायर्ड इज 3 किलोग्राम. इट मीन्स जो 3 किलोग्राम है वो 75 किलोग्राम को भी कम्प्लीटली मेज़र कर देगा और 69 किलोग्राम को भी कम्प्लीटली मेज़र कर देगा. कैसे मेज़र करेगा? देखो, मेज़र ऐसे करेगा कि हम 3 किलोग्राम के पूरे बंच बनाएंगे, 75 किलोग्राम के और 69 किलोग्राम के. तो 3 किलोग्राम के कम्प्लीटली बंच बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा? डिवाइड करके देख लेते हैं. 75 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, एक करके दिखाऊंगी, 69 वाला आप कर लेना, ठीक है? 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता है. क्या आता है? 6. कितने टाइम्स में? 2 टाइम में. 7 माइनस 6 1. 5 को नीचे लिया तो 15. 3 के टेबल में 15 आता है? हाँ आता है. कितने टाइम्स में? 5 टाइम में. तो अगर हम 3 के बंच बनाते हैं तो 25 बंच बनेंगे, बट रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचेगा. मतलब 3 वाला जो है वो 75 को कम्प्लीटली मेज़र कर देगा. अब ऐसे ही 69 करोगे तो 69 में भी आपको पता चल जाएगा. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज 3 boys स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट. 3 लड़कों ने एक साथ कदम बढ़ाए एक ही जगह से. देयर स्टेप मेजर इज 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. इट मीन जो सबसे पहला लड़का था उसके जो स्टेप है, मतलब पहला जो कदम है, उसका मेजरमेंट लिया तो कितना आया? 63 सेंटीमीटर. सेकेंड वाले का 70 सेंटीमीटर आया और 73rd वाले का 77 सेंटीमीटर आया. व्हाट इज़ द मिनिमम? अब हमको यहाँ पे एक चीज़ दिखी बेटा, दिखिए आपको मिनिमम दिखेगा तो हम क्या करेंगे? लीस्ट, मतलब LCM लेंगे. व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप. अब क्वेश्चन में वो बोलना चाह रहा है कि सबसे पहला वाला हमारा कितना सेंटीमीटर का कदम उठाता है? 63 सेंटीमीटर का.
नेक्स्ट वाला उठाता है 70 का, और सबसे लास्ट वाला उठाता है 77 सेंटीमीटर का। वो बोल रहा है कि ऐसी सबसे पहली डिस्टेंस बताओ, सबसे पहली मतलब मिनिमम, मतलब सबसे पहली मतलब मिनिमम डिस्टेंस बताओ जो अगर 63 वाला बच्चा भी चले तो कम्प्लीटली कवर कर ले, 70 सेंटीमीटर कदम वाला बच्चा चले तो वो भी कदम कंप्लीट कर लें, और 77 सेंटीमीटर के कदम वाला बॉय भी चले तो वो भी कंप्लीट कर लें। इसका मतलब ये है कि 63 कदम सेंटीमीटर मतलब पहला 63 सेंटीमीटर, फिर 63 सेंटीमीटर, फिर 63 सेंटीमीटर, फिर 63 सेंटीमीटर, फिर 63 सेंटीमीटर, ऐसे करते करते अगर वो चलेगा तो यहाँ पर पहुँच के भी उसका कोई भी कदम छोटा बड़ा नहीं होगा, कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ही जब 70 चलेगा तो 70 भी 70 70 70 चलेगा तो यहाँ पर जाके कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स पूरा एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। ऐसी डिस्टेंस जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगी 63 से भी, 70 से भी और 77 से भी। तो मिनिमम देख लिया तो हमने को क्या लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। तो हमने जैसे ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे तो हमको पता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम तो साथ में ले सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल साथ में ले सकते हैं। हम साथ में लेंगे तो कैसा आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 7 इंटू 11। तो ये रहा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6930। अब एक बार आप चेक कर लेना कि क्या 6930 से कम्प्लीटली डिविजिबल है 63, 70 और 77 से। मैंने तो चेक कर लिया कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। अब आप भी चेक कर लेना कि हाँ वो चेक कम्प्लीटली 63 से और 70 से और 77 से डिविजिबल है या नहीं है। देयरफॉर मेरा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप करके देखिएगा क्योंकि इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी। देयरफॉर द मिनिमम डिस्टेंस इज 6930 सेंटीमीटर। इट मीन्स अगर वो सारे बच्चे, तीनों बच्चे 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर का कदम उठा उठा के चलेंगे तो वो इतनी डिस्टेंस सबसे पहले कम्प्लीटली क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड वन। Third question is the length, breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimension of room exactly. It means in the question they given us the dimension of the room और वो बोल रहा है कि ऐसा एक टेप लेकर आओ लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट मतलब जैसे लॉन्गेस्ट वर्ड दिखेगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या लेना है बेटा, हमको लेना है HCF। ऐसा सबसे बड़ा टेप लेकर आओ जो कि इन तीनों को क्या कर ले, मेज़र कर ले। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। सो सॉल्यूशन इज टू फाइंड द मेजर ऑफ लॉन्गेस्ट टेप वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 825, 675 एंड 450. सो वी नो HCF वी हैव टू टेक डिफ्रेंशिएटली। इट मीन्स अलग अलग लेना पड़ेगा, LCM की तरह साथ में नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि हमको कॉमन फैक्टर उसमें से छाटने रहते हैं। सो 825 से स्टार्ट करते हैं। सो इसके पीछे सबसे पीछे क्या है, 5 है, तो ये 3 से तो नहीं जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने का हमारा मेथड क्या होता है कि हम साइड में इसको करके देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता है, क्या आता है, 6 आता है, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। 8 माइनस 6 करा तो कितना आया, 2 को नीचे कॉपी करा। 3 के टेबल में 22 आता है, नहीं आता है, क्या आता है, 21 आता है, कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में। 22 माइनस 21 कितना बचा, 1, 5 को नीचे लिया। 3 के टेबल 15 आता है, यस आता है, कितने टाइम्स में, हमारा 5 टाइम्स में जाता है। इट मीन्स अगर हम 825 को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 275 उसका आंसर आएगा। अब ये तो बहुत ईजी है, इसको देख लेते हैं। 3 के टेबल से वापस से जाएगा क्या, 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स में, बट 27 को डिवाइड कर देंगे तो अकेला क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, तो वो तो नहीं जाएगा। 275 4 के टेबल से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली जाएगा किसके टेबल से, 5 के टेबल से। अच्छा 5 के टेबल में 27 आता है, नहीं आता है, क्या आता है हमारा 25, कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में। अच्छा अब 25 आया था, 27 नहीं आया था, तो कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 2 ज़्यादा है, वो 2 किसके पास गया, 5 के पास गया, तो क्या बना दिया इसको 25। 5 के टेबल में 25 अगेन कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में। अब ये तो इजीली दिख रहा है कि ये 5 से जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा, 11 टाइम्स में। और 11 किसके टेबल में आता है, सिर्फ और सिर्फ 11 के टेबल में कितने टाइम्स में, 1 टाइम में। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 825। अब इसके बाद हम 675 पर जा रहे हैं। 675 भी हमारा सबसे पहले किससे जाएगा, 3 के टेबल से। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम में। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, क्या आता है, 6 कितने टाइम्स में, 2 टाइम में। अब 7 का जो 1 बचा है वो किसके पास गया, फिर 5 के पास,
तो बना क्या दे इसको 15। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है, हमारा आता है 5 टाइम में। अब 225 है, ये हमारा जाएगा 3 से। 3 के टेबल में 2 आता है, नहीं, 3 के टेबल में आता है हमारा 21, तो हम 22 दो डिजिट को देखेंगे, ठीक है बेटा। तो 22 नहीं आता, क्या आता है 21 आता है, कितने टाइम्स में, 7 टाइम में। अब 21 2 का एक 1 बचा है, तो वो 1 किसके पास गया, 5 के पास गया, तो बना क्या दे इसको 15। सो 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम में। अच्छा, अब 75 भी 3 से डिविजिबल होगा, कितने टाइम्स में डिविजिबल होगा, ये होगा हमारा 25 टाइम्स में डिविजिबल। नाउ अगर हम 25 को डिवाइड करते हैं तो 25 किसके जाएगा, 5 के टेबल से, कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। और 5 किसके टेबल से जाएगा, 5 के टेबल से 1 टाइम्स में। सो ये होगा 675 के प्राइम फैक्टर्स। सो लास्टली हम 450 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। पीछे 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा, कैसे होगा देख लेते हैं। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन 5 से एक कम आता है, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, जो कि आता है 4। अब कितना कम आया था, 1 आया था, तो 1 0 के पास गया, बना क्या दे इसको 10। तो 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम में। ओके, नाउ 225, देखो 225 का डिवीजन हम यहाँ करके आए हैं। सो 225 सबसे पहले किससे गया था, 3 से गया था, कितने टाइम्स में गया था, 75 टाइम्स में। 75 भी किससे गया था, 3 की टेबल से गया था, कितने टाइम्स में, 25 टाइम्स में। 25 किससे जाएगा, 5 की टेबल से जाएगा, कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। और 5 किससे जाएगा, 5 की टेबल से कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। सो ये निकाल ली हमने फैक्टर्स। सो फैक्टर्स ऑफ 825, 3 इंटू 5 इंटू 5। फैक्टर्स ऑफ 675 इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। एंड लास्ट फैक्टर्स ऑफ 450 इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सो हमको HCF लेना है, तो HCF मतलब हम कॉमन जो सबके पास होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 3 को चेक करते हैं। 3 सबके पास है क्या, अच्छा 3 फर्स्ट वाले में मिल गया, सेकंड वाले में मिल गया, थर्ड वाले में भी मिल गया। तो सबसे पहला हमारा फैक्टर क्या निकला, 3, जो सबके पास मिला। अब 5 को चेक कर लेते हैं। 5 फर्स्ट में मिल गया, सेकंड में मिला, हाँ मिल गया, थर्ड में मिला, हाँ मिल गया, तो 5 भी मिल गया, ठीक है। अब एक और फर्स्ट वाले का बचा है, तो फर्स्ट ये 5 चेक कर लेते हैं, 5 5 5। अच्छा, हम सिर्फ एक को चेक करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम सबको सेकंड में भी जाएंगे, थर्ड में भी जाएंगे, हम सिर्फ फर्स्ट वाले को चेक करेंगे। अगर फर्स्ट की सारी चीज़ें सब में मिल गई मतलब सब काम हो गया, ठीक है। और अगर फर्स्ट में नहीं मिला तो मतलब हमारे पास कुछ HCF होगा ही नहीं, ठीक है। सो HCF के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या निकले, सबसे पहले हमारा निकला 3, उसके बाद निकला 5, उसके बाद क्या निकला 5। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 3 इंटू 5 इज 3 5 आर 15 एंड 15 5 आर 75, ठीक है। सो HCF क्या निकला 75। अच्छा, अब 75 क्या है हमारा, 75 क्या है हमारा, लॉन्गेस्ट टेप का मेज़र है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 75 सेंटीमीटर। इट मीन्स मेन आंसर इज मेजर ऑफ लॉन्गेस्ट टेप इज 75 सेंटीमीटर। हु कैन मेजर आवर रूम एग्जैक्टली। इट मीन्स 75 से अगर हम 825 को डिवाइड करेंगे या 675 को डिवाइड करेंगे या 450 को डिवाइड करेंगे तो 75 सेंटीमीटर का टेप इन सबको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में क्या कर देगा, मेजर कर देगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड वन। Question number 4 of exercise 3.7 is determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. It means जैसे स्मॉलेस्ट दिखा तो हमको तो पता चल गया कि हमको क्या लेना है, LCM लेना है। और एक चीज़ और भी हमको पॉइंट ऑफ व्यू कर रही है कि डिविजिबल बाय, एग्जैक्ट डिविजिबल, ऐसा नंबर चाहिए जो 6, 8 और 12 से क्या हो, एग्जैक्ट डिविजिबल हो। तो अगर हम LCM निकालेंगे तभी हमको बड़ा नंबर मिलेगा, क्योंकि हम LCM में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं प्राइम फैक्टर्स का। और HCF में हम कॉमन थिंग्स को छाटते हैं। तो HCF में हमारे पास छोटी सी वैल्यू आती है और LCM में हमारे पास बड़ी वैल्यू आती है। सो हम क्या लेंगे, टेकिंग LCM, क्या लेंगे, टेकिंग LCM। किस किस का लेना है, ऑफ 6, 8 एंड 12। तो चलो 6, 8 और 12 को साथ में लिख लिया, क्योंकि LCM तो हम साथ में निकाल सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और अच्छे से ध्यान रखना कि हमको यहाँ पर 3 डिजिट नंबर चाहिए। ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा 3 डिजिट नंबर चाहिए, छोटे से छोटा जो 6, 8 और 12 से क्या हो, completely divisible हो। So firstly, always remember one thing, if any number is divisible by 2, so we will start it from the 2.
यहाँ पर तो सारे नंबर 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। देखो 6 के नीचे 3 लिखा है मैंने, इधर उधर नहीं लिखा। 8 के नीचे क्या आता है? 4, और 12 के नीचे क्या आएगा? 6, बिकॉज 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स में आता है, 12 6 के टाइम में से आता है ना। अगेन वी कैन डिवाइड देम बाय द टेबल ऑफ 2। 3 नहीं होगा लेकिन 4 और 6 तो होगा ना, सो 3 एज इट इज़। 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में। एंड 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आएगा? 3 टाइम्स में। अभी भी एक और नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा, जो कि कौन सा है? बीच वाला। तो 2 की टेबल में 2 कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम में। और बचे हुए नंबर एज इट इज़। अच्छा, अब कौन से नंबर पे चले? अब हमको जाना पड़ेगा 3 पर। तो 3 की टेबल में 3 1 टाइम में, 1 एज इट इज़, और ये वाला 3 1 टाइम्स में। सो अब एलसीएम क्या क्या निकला? एलसीएम के फैक्टर्स हमारे पास क्या निकले? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो ये लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। क्या आया? 24। अच्छा, अब हमारे पास एलसीएम क्या आया? 24। अब ये हमारा आंसर है क्या? ये हमारा आंसर है क्या? No, this is not our answer because in the question they want to know 3 digit number। ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा 3 digit नंबर चाहिए जो कि सबसे छोटा हो, जो कि सबसे छोटा हो और 6 8 और 12 से क्या हो? एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो हमको तो पता है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, इतना तो पता ही होगा सबको। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है हमारा? 100। तो 100 को चेक कर लेते हैं। अच्छा, 100 अगर 24 से डिविजिबल होगा तो इट मीन 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 24 से हो जाएगा। तो हम 100 को सबसे पहले 24 से देख लेते हैं। तो 100 को अगर हम 24 से चेक करते हैं तो 24 की टेबल में कितने टाइम्स में हमारे पास आता है? 4 टाइम में। देखना क्या आता है? 4 4 ज़ार 16, 1 ऊपर कर गया, ठीक है। 4 2 ज़ार 8 और ये 1 9। इट मीन्स 24 का टेबल जब हम 4 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 96 आता है। क्या आता है? 96। इट मीन्स हमारे पास एक रिमाइंडर बच जाता है। हमारे पास एक क्या बच जाता है? रिमाइंडर बच जाता है। तो अब ये तो हो गई गड़बड़। अच्छा, अब हमारे पास रिमाइंडर में क्या बच रहा है? 4। हमको डिवाइड किससे करना है? 24 से। अच्छा, अब 24 में से 4 तो हमारे पास है, कितना नहीं है वो चेक कर लेते हैं। 24 में से हमारे पास 4 है और कितना नहीं है? 20 नहीं है। इट मीन्स अगर हम 100 को 24 से डिवाइड करते हैं तो 4 हमारा रिमाइंडर बचता है। इट मीन्स 24 से वो वापस से हम डिवाइड करेंगे तो उस 24 में से 4 तो हमारे पास है, तो 20 नहीं है। वापस से मैंने चीज़ को क्लियर कर दिया। अब ये जो नहीं है, अगर हम इस नहीं वाले टर्म को 100 में ऐड कर देते हैं, लाइक कैसे कि अगर हम 100 + 20 करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 120। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 24 के टेबल में 4 टाइम में क्या आया था? 96 आया था। तो हमको नेक्स्ट टाइम में, इट मीन्स जस्ट एग्जैक्टली नेक्स्ट टाइम में हमको क्या चाहिए? 120 चाहिए। अगर आ जाता है इट मीन्स स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 120। तो 24 के टेबल में 5 टाइम में क्या हमारा 120 आता है? हाँ, आता है। इट मीन्स एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट एग्जैक्टली, क्या बोल रही है मैम? एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24 नहीं, क्या आना चाहिए यहाँ पर? आएगा 6 8 एंड 12, क्योंकि 6 8 और 12 का हमारा एलसीएम क्या निकला था? 24 निकला था। तो 24 से भी डिवाइड करेंगे, उसका मीनिंग क्या होगा? 6 8 एंड 12 का एलसीएम। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ वन, 120. Question number 5. Question number 5 is determine the greatest 3-digit number exactly divisible by 8, 10 and 12. अच्छा, अब यहाँ पर हमको ग्रेटेस्ट दिख रहा है, बट ये ग्रेटेस्ट हमारा सिर्फ इतना है कि हमको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि कितने डिजिट का हो? 3 डिजिट का हो। बट हमारा मेन क्वेश्चन क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल, तो जैसे हम देखेंगे कि एग्जैक्टली डिविजिबल आएगा, इट मीन्स हमको क्या लेना है? एलसीएम लेना है, क्योंकि हमको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 8, 10 और 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। इट मीन्स हमको बड़ा नंबर चाहिए, छोटा नंबर नहीं चाहिए। तो वापस से हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे।
लेकिन ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लेना है तो यहाँ पर हमारे पास, जैसे 4th नंबर क्वेश्चन में हमारे पास 100 था 3 डिजिट नंबर में, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट था, तो इस केस में हमको क्या लेना पड़ेगा, 999। सो करते हैं सॉल्यूशन। सो LCM, taking LCM of 8, 10 and 12. Here 8, 10 and 12 we can do together. So we can see all the elements of the LCM are easily divisible by 2. So in the table of 2, 8 comes 4 times, 10 comes 5 times and 12 comes 6 times. Again they all are 2 are divisible by 2. So 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में। 5 नहीं आता तो एज इट इज़। 6 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में। Again it will divisible by 2 because 1 is also there, that is 2. 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम में। 5 नहीं आता तो एज इट इज़, 3 भी नहीं आता तो एज इट इज़। अच्छा, 5 और 3 में से छोटा कौन सा है, 3 छोटा है, तो हम 3 को सबसे पहले लेंगे। 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़। 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम में। अब बचा हुआ 5 के टेबल में 1 एज इट इज़, 5 के टेबल में 5 1 टाइम में, एंड विद दिस 1 एज इट इज़। सारी टर्म्स हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, तो हम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्टॉप। सो LCM के एलिमेंट्स क्या क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सो इसको ऐसा कैसा लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सो मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 and 24 5s are 120। इट मीन्स हमने जब LCM लिया तो LCM क्या आया हमारे पास, 120। बट अब ये जो हमारे पास 120 आया है, ये हमारे लिए चेकिंग के लिए एलिमेंट है, ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर कैसा आना चाहिए, हमारा आंसर ऐसा आना चाहिए, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए जो कि 120 से डिविजिबल हो जाए। 120 से डिविजिबल होगा तो 8 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा। तो हमको पता है कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999। सो हेयर इज़ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। अच्छा, अब हमारे पास जो हमने LCM निकाला, वो LCM हमारे पास क्या आया था, 120 आया था। तो ये 120 से हम 999 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब 120 का जब हम टेबल रीड करते हैं, तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, अगर हम 8 टाइम टेबल रीड करते हैं तो क्या आएगा, जब हम 8 टाइम्स का टेबल रीड करते हैं तो हमारे पास आता है 960, और हमारे पास रिमाइंडर में क्या बचेगा, 39। क्या बच रहा है, 39 बच रहा है। 120 का टेबल अगर हम रीड करते हैं 8 टाइम्स तो हमारे पास क्या आता है, 960 आता है, और फिर भी रिमाइंडर में कितना बच जाता है, 39 बच जाता है। अच्छा, अगर हमारे पास ये 39 होता तो ये 999 डिवाइड हो जाता ना। 39 अगर हमारे पास इस 120 में होता तो ये पूरा का पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता, बट अभी नहीं हो रहा है। ये 39 हमारा क्या है, ये 39 हमारा रिमाइंडर है। इट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमको 39 और चाहिए था, हमको 39 क्या चाहिए था, और चाहिए था। तो अब ये तो हो गई गड़बड़, ये क्या हो गई हमारे पास, गड़बड़। सो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर था, जैसे कि 120 यहाँ पर है, उस वाले केस में हमारे पास 24 था। तो अगर हमने उसमें वाले केस में हमने 24 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो अगर सेम अगर हम यहाँ करते हैं, लेकिन हमको इसको यहाँ पर करना नहीं है, एक बात मैं बता देती हूँ, हमको इसको यहाँ पर करना नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए करके दिखा रही हूँ कि क्यों नहीं करना है। 120 में से हम 39 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आता है, 81। अच्छा, अभी 81 अगर हम डिविजिबल करने के लिए, इसको परफेक्ट डिविजिबल करने के लिए 999 में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1080। ठीक है, 1080 आएगा। अब ये चेक करो कि 1080 3 डिजिट का नंबर है, नहीं, ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है, ये कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा है, इट मीन्स जो रिमाइंडर जो हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हम हमारे पास जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, 999 माइनस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है हमारे पास 39। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 960। इट मीन्स सबसे बड़ा नंबर जो कि 120 से डिविजिबल होगा वो नंबर कौन सा है, 960। सो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 960 दैट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 and 12. Question number 6 of exercise 3.7 is, the traffic light at the 3 different road
क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली. इट मीन्स इन द क्वेश्चन दे आर टॉकिंग अबाउट द ट्रैफिक लाइट. अच्छा, ट्रैफिक लाइट का कलर कैसा होता है? रेड, येलो, ग्रीन होता है, आपने देखा होगा. तो वो बोल रहा है कि रोड पर, डिफरेंट रोड पर क्रॉसिंग पर, रोड क्रॉसिंग पर एक 3 डिफरेंट कलर की रेड लाइट्स लगी हैं. तो जब वो चेंज होती है तो 48 सेकंड, फर्स्ट जो होती है 48 सेकंड पर होती है. अच्छा, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 48 सेकंड पर रेड वाली जली, फिर 72 सेकंड पर येलो वाली जली, तो फर्स्ट वाली क्या हो जाएगी? 1. और 108 सेकंड पे कौन सी जली? लास्ट वाली जली. एक के बाद लेकिन इनका फर्स्ट वाली हर 48 सेकंड पे जलती है, 48 सेकंड का राउंड कंप्लीट करती है, फिर जलती है. सेकंड वाली 72 सेकंड पे जलती है, और 108 पर थर्ड वाली जलती है. अब क्वेश्चन ये है, इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियस एट 7 AM, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन? साइमल्टेनियसली मीन्स लगातार, एक के बाद साइमल्टेनियसली में लगातार. उसके बाद एक बार 7 बजे हुई थी, तो अब 7 बजे के बाद लगातार वो कब सेम टाइमिंग पर चेंज होगी? मतलब अगर 7 बजे तीनों एक साथ चालू हुई थी, तो अब ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब वापस से तीनों एक साथ चालू होंगी? ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा कि एचसीएफ लेना पड़ेगा? इसके लिए लेंगे हम एलसीएम. क्यों लेंगे एलसीएम? क्योंकि हमको ऐसा टाइमिंग चाहिए जो तीनों को शो करता हो, तीनों को क्या कर सके? मेज़र कर सके. तो हम क्या लेंगे? एलसीएम. सो हियर टेकिंग एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108 सेकेंड्स. तो हम एलसीएम तो साथ में ले सकते हैं, तो एलसीएम साथ में लेने के लिए 48, 72 एंड 108 को हमने साथ में रख दिया. अब हमको जैसा कि दिख रहा है, हम 2 से तो डिवाइड कर सकते हैं. तो चलो 48 को चेक करते हैं. 48 2 के टेबल में कैसे आता है? 2 के टेबल में 4 आता है. यस, कितने टाइम्स में? 2 और 8 4 टाइम्स में. ऐसे 72 को करेंगे तो 72 आएगा 36 टाइम में, और 108 कितने टाइम्स में आएगा? 54 टाइम्स में. याद रखना बेटा, एक के नीचे एक लिखना. अगर आप इधर उधर कर दोगे थोड़ा सा भी, तो फिर बाद में आपको जब आप रीड करोगे, जब आप इसका रिविजन करोगे, तो आपको दिक्कत हो सकती है. अब हम वापस से देखते हैं तो 24 तो आता है, 54 भी हमको लगता है कि हाँ आ जाएगा. 36 तो आता है 2 के टेबल में, तो लिखते हैं 2 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है? 12 टाइम्स में. 36 18 टाइम्स में, एंड 54 हमारा आता है 27 टाइम्स में. अगेन हमको दिख रहा है 12 और 18 तो इजीली आते ही दिखते ही हैं. सो 12 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा? 6 टाइम में. 18 कितने टाइम्स में आता है? 9 टाइम में. और 27 नहीं आता, तो 27 को हम टच नहीं करेंगे, तो 27 एज इट इज़. अब वापस से 2 का टेबल रीड करते हैं, क्योंकि 6 आता है कितने टाइम्स में? 3 टाइम में. 9 नहीं आता है और 27 भी नहीं आता है, दैट्स वाई दे आर पुटिंग एज इट इज़. नाउ 3 से, क्योंकि 3 और 9 और 27 तीनों 3 के टेबल में आते हैं. 3 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है? 3 1 टाइम में, 9 3 टाइम में, एंड 27 9 टाइम में. अगेन 1 एज इट इज़. 3 के टेबल में 3 1 टाइम में, 9 3 टाइम में. अब वापस से लास्ट बार जाएगा, जैसे ही 1 आएगा वैसे ही हम क्या हो जाएंगे? स्टॉप. तो ये आ गया हमारा 1. अच्छा, अब हमारे पास एलसीएम क्या निकला? एलसीएम के प्राइम जो फैक्टर्स निकले, क्या क्या निकले? 2 कितने टाइम से? 1 2 3 4 टाइम से. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. अब 3 कितने टाइम्स में है? 1 2 3 टाइम्स में है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3. अब बिल्कुल आराम से करेंगे बेटा, देखना. हम 2 2 का मल्टीप्लाई आराम से इजीली कर लेते हैं. तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16. तो ये तो हो गए सारे 2. अब 3 कर लेते हैं. 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27. अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 432. अब ये 432 क्या आया है? इसकी यूनिट हमारे पास इसको क्वेश्चन में दे के रखी है. हाँ, इसकी यूनिट हमारे पास क्वेश्चन में है, क्या है? सेकेंड. हमने सेकेंड्स का एलसीएम लिया था, तो हमारे पास आंसर में भी क्या आएगा? सेकेंड. अच्छा, अब हमको ये पता चला कि 7 बजे जो चेंज हुआ था, 7 बजे के बाद जो एक साथ चेंज हुआ था, अब नेक्स्ट वो कब चेंज होगा? 432 सेकेंड के बाद चेंज होगा. लेकिन 432 सेकेंड को हम कैसे लिखें? तो हम एक काम करते हैं, 432 सेकेंड को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो हमको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू कितने सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है. होता है या नहीं होता है? होता है ना. तो हम इस 60 से 432 को डिवाइड कर देते हैं. तो ये डिवाइड करा, 60 डिवाइडेड बाय 432.
32। अच्छा, अब 60 का टेबल रीड करेंगे तो हम 60 का नहीं करते, हम किसका रीड करते हैं, 6 का टेबल रीड करते हैं। 6 का टेबल अगर हम 7 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 42। अब इसके पास 0 था तो यहाँ पर भी पीछे क्या लगा देते हैं, 0। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास 12 का बच रहा है रिमाइंडर। इट मीन्स 60 का टेबल हम 7 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास आता है 420 7 टाइम्स में, और 12 हमारा रिमाइंडर बचता है। अच्छा, जो पूरा पूरा डिवाइड हो गया ये हो गया हमारा क्या, मिनट, और जो हमारा बच गया वो क्या हो गया हमारा, सेकेंड। इट मीन्स हम बोल सकते हैं, वी कैन से 432 सेकेंड किसके बराबर है, 432 सेकेंड हमारा बराबर है 7 मिनट और 12 सेकेंड के। अंडरस्टूड और नॉट? हमारा जो 432 सेकेंड है वो हमारा 7 मिनट और 12 सेकेंड के बराबर है। तो हमारा फर्स्ट चेंज कब हुआ था, हमारा फर्स्ट चेंज हुआ था कब हुआ था, 7 AM पर हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। तो अब नेक्स्ट चेंज कब होगा, नेक्स्ट चेंज हमारा कब होगा, 7 AM प्लस 7 मिनट एंड 12 सेकेंड, इस पर चेंज होगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7:07 पर और 12 सेकेंड पर हमारा क्या होगा, चेंज होगा। आप चाहो तो इसको शो कर सकते हो कि ये क्या है हमारा मिनट और ये क्या है हमारा सेकेंड। सो दिस इज़ द आंसर कि अब नेक्स्ट चेंज कब होगा हमारा, 7:07 और 12 सेकेंड पर। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ 6th वन। क्वेश्चन नंबर 7 is 3 tankers contain 403 liter, 434 liter and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of the container. क्या बोला, maximum capacity, it means what we have to take, HCF, maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 containers exact number of times. अच्छा, हमारे पास 3 टैंकर है, वो 3 टैंकर का हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग है। वो बोल रहा है कि एक हमको मेज़र निकाल के दो जिससे हम तीनों टैंकर को क्या कर लें, मेज़र कर लें। तो हम क्या लेंगे, HCF लेंगे। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन इज टू फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 403 लीटर, 434 लीटर एंड 464 लीटर. So we know we have to take HCF differentiately. So 403 के लिए स्टार्ट करेंगे तो 403 बिल्कुल ध्यान से चेक करना बेटा, ये किसी के टेबल में नहीं आता, सबसे पहले ये आएगा 13 की टेबल में। तो सर 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 31 टाइम में, और 31 हमको पता है प्राइम नंबर है, तो 31 13 की टेबल में ही आएगा, कितने टाइम में, 1 टाइम में। अब करते हैं 434 को, तो ये 2 से हो जाएगा, 2 से होगा तो कैसे होगा, 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम में। 2 की टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 3 से 1 कम आता है 2, कितने टाइम में, 1 टाइम में। अब 3 का जो बचा हुआ 1 था वो किसके पास गया, 4 को पास, वो बचा बना क्या, 14। तो 14 2 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 17 टाइम में। अब 217 सीधे जाएगा हमारा 7 की टेबल से, 7 की टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम में, और 7 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम में। अब एज यू नो 31 इज़ अ प्राइम नंबर, सो इट विल कट बाय द 31 सेम नंबर, सो 1 टाइम. Now 465, it will go firstly by the table of 3. How many times? It will go 155 time. Okay. Now it will go from the table of 5. How many time? 31 time, because 15 come 3 time and 5 come 1 time. Now 31 goes 1 time. So we taken the factors of 403, 434 and 464. So 403 के फैक्टर्स क्या निकले, 13 इंटू 31. 434 के फैक्टर्स निकले 2 इंटू 7 इंटू 31. एंड 465 के फैक्टर्स निकले 3 इंटू 5 इंटू 31. अच्छा, अब आप देख सकते हो कि हमारे पास कॉमन सिर्फ एक ही नंबर है, 13 दिख रहा है क्या, नहीं, 31 ऐसा नंबर है जो सबके पास है, 31 ही ऐसा नंबर है जो सबके पास है, तो HCF क्या हो गया, 31. अब 31 के कुछ यूनिट है, क्या यूनिट है, जो कि हमारे पास जो लिए गए नंबर्स की जो यूनिट आएगी वही यूनिट हमारे आंसर की भी नहीं आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 31 लीटर्स
31 liters of diesel is the maximum capacity of container that can measure the diesel of the 3 container. It means 31 लीटर से अगर हम मेज़र करने जाएंगे तो 31 लीटर से हमारे तीनों के तीनों टैंकर क्या हो जाएंगे, मेज़र. So this is the solution of 7th one. Question number 8 of exercise 3.7 is find the least number which when divided by 6, 15, 18 leaves remainder 5 in each case. अच्छा, लीस्ट दिख गया तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है. बट एक प्रॉब्लम है कि वो बोल रहा है कि हमको 6, 15 और 18 से डिवाइड करने के बाद भी हमको क्या चाहिए, 5 रिमाइंडर चाहिए. तो हम ये वाले केस को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं. अभी के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एलसीएम निकालते हैं. तो एलसीएम के लेने के लिए हमको पता है कि हम एलसीएम साथ में ले सकते हैं. सो टेकिंग एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18. तो ये सारे के सारे नंबर मैंने साथ में रख दिए. बट जब आप डिवाइड करो तो याद रखना लाइन के लाइन में ही करना. तो 6 और 18 2 की टेबल में आता है, सो हम स्टार्ट करेंगे 2 से. 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम में. 15 नहीं आता तो 15 एज इट इज़. 18 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम में. अब दिख रहा है साफ साफ कि 3 की टेबल से जाएगा, तो 3 की टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम में. 15 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम में. एंड 9 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम में. अब वापस से 3 दिख रहा है तो 3 से ही जाएगा. 1 को वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा, 5 को भी वैसा का वैसा. तो 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम में. अब लास्ट एक नंबर बचा है 5, जो कि सिर्फ 5 के टेबल से आएगा, तो 5 से ही करना पड़ेगा. और ये आ गए हमारे पास सारे नंबर 1, तो हम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्टॉप. सो एलसीएम क्या क्या निकला हमारे पास, जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास निकला 2 × 3 × 3 × 5. इट मीन्स 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 5s are 19. अच्छा, अब ये तो निकला हमारा एलसीएम. अच्छा, अब हमने कुछ चीज़ छोड़ गए थे कि लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस. अच्छा, अगर हम 19 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या डिविजिबल होगा, देख लेते हैं. 6 के टेबल में 9 नहीं आता, 6 आता है कितने टाइम्स में, 1 टाइम में. 9 - 6 कितना हो जाएगा बेटा, 3. 0 नीचे कॉपी करा तो कितना आया, 30 कितने टाइम्स में आता है 6 के टेबल में, 5 टाइम में. इट मीन्स अगर हम 90 को 6 से डिवाइड करते हैं तो वो कुछ भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता. ऐसा अगर हम 15 के केस में भी कर लेते हैं तो 15 का टेबल अगर हम रीड करते हैं तो 6 टाइम में कम्प्लीटली 90 क्या हो जाता है, कट हो जाता है. ऐसे ही 18 के केस में 90 को चेक कर लेते हैं तो 5 टाइम में 90 पूरा क्या हो जाता है, कट हो जाता है. इट मीन्स 90 जो है वो 6, 15 और 18 से कम्प्लीटली डिविजिबल है. बट वो बोल रहा है कि हमको क्या चाहिए, 5 क्या चाहिए, हमारा रिमाइंडर में चाहिए. तो जो रिमाइंडर में चाहिए उसी को हम उठा के किस में कर देते हैं, एलसीएम में ऐड. सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एलसीएम प्लस 5. एलसीएम क्या था, 90, और इस 5 को ऐड कर देते हैं जो हमको चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 95. सो हमारा मेन आंसर क्या होगा, 95. अब इसको चेक भी कर लेते हैं, 95 को चेक कर लेते हैं कि 95 को अगर हम 6 से, 95 को अगर हम 15 से और 95 को अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं तो क्या 5 रिमाइंडर बच रहा है. चलो करते हैं. 6 का टेबल रीड करते हैं तो 9 तो नहीं आता, 6 आता है कितने टाइम्स में, 1 टाइम में. 9 - 6 कितना बचा बेटा, 3. 5 नीचे कॉपी करा. 6 के टेबल में 35 नहीं आता है, नहीं आता है. क्या आता है, 30 आता है कितने टाइम्स में, 5 टाइम में. सो 35 - 30 कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 5. तो हमारे पास फर्स्ट केस में 5 तो रिमाइंडर बच गया. अब ऐसे चेक करते हैं, 15 का टेबल रीड करते हैं तो 15 के टेबल में हमारे पास आता है 6 टाइम में 90. अच्छा, माइनस करेंगे तो 5 रिमाइंडर बच रहा है, हाँ बच रहा है. ऐसे 90 80 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 18 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है. सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 5 रिमाइंडर बच जाता है. हाँ, हमने बिल्कुल सही करा है कि हमने जो चाहिए था रिमाइंडर वो हमने एलसीएम में ऐड कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 95. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 8th वन. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. अच्छा, बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ो, सबसे पहले बताओ 4 डिजिट नंबर क्या होता है, सोचो जल्दी से. यस, 4 डिजिट नंबर इज 1000. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000 विच इज़ डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32. तो हमको क्या लेना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको शायद याद होगा. ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है. तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले टेकिंग एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32. तो चलो करते हैं, 18, 24 एंड 32 को करते हैं. तो एलसीएम लेंगे तो हम साथ में ले सकते हैं, जैसे हम अभी तक लेते आ रहे हैं.
तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से। 2 की टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम में, 24 12 टाइम में, 32 16 टाइम में। अगेन दे कैन कट बाय द टू टेबल ऑफ 2, 9 तो नहीं जाएगा तो 9 ऐसा कैसा। 12 कितने टाइम्स में जाता है, 6 टाइम में, 16 8 टाइम्स में। नाउ again it will go from the table of 2, 9 will not go but 6 and 8 will go 3 and 4 times. Now again 9 और 3 तो नहीं जाएगा बट 4 जाएगा, कितने टाइम्स में, 2 टाइम में। नाउ अगेन एक और बार जाएगा 2, क्योंकि 2 एक है, 9 और 3 वैसा का वैसा लिखेंगे। 2 कितने टाइम्स में गया, 1 टाइम में। अब आएगी 3 की बारी, तो 3 के टेबल से 9 सबसे पहले कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम में। 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और 1 तो ऊपर से चल के आ ही रहा है। अब एक और बार करना पड़ेगा 3 से, तो 3 के टेबल में 3 1 टाइम में, ये 1 टाइम में, और ये तो 1 टाइम चल ही रहा है। जैसे ही 1 बना जाएगा सब दूर, हम वहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्टॉप। सो आपने देखा कि अब हमारे पास एलसीएम के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, प्राइम नंबर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 कितने टाइम से, 5 टाइम। ये लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 को चेक कर लेते, 3 कितने टाइम से, 2 टाइम। तो बिल्कुल ध्यान से इसको लिखा हमने 2 टाइम। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई सारे पहले 2 के टर्म का कर लेते हैं, फिर 3 के टर्म का करेंगे। तो चलो करते हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। तो 2 की टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कितना आया, 32। अब 3 की टर्म का कर लेते हैं, 3 3s are 9। अब हमारे पास 32 और 9 का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 288। अब ये तो हमारे पास एलसीएम है। उन्होंने एलसीएम पूछा क्या, नहीं, उन्होंने एक चीज़ पूछी है कि हमको 4 डिजिट का क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो हमको पता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है हमारे पास 1000। अब आपको याद होगा कि अब हम एलसीएम से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो अगर हम एलसीएम से 1000 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 टाइम जब हम इसका टेबल रीड करते हैं तो हमारे पास आता है 864, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एलसीएम में कितना बच रहा है, 136 बच रहा है। रिमाइंडर में क्या बच रहा है, 136 बच रहा है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप। सो 1000 को जब हम 288 से डिवाइड करते हैं 3 टाइम्स में 864 आता है। अभी भी हमारे पास 1000 में से 136 तो मिल गया, बट अगर हम ऐसा करते हैं 136 को जोड़ते हैं, छोड़ देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 864 आएगा, जो कि 9 18 24 एंड 32 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। बट हमको तो किससे चाहिए नंबर, 4 डिजिट का चाहिए, बट 864 कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का है। तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास है हमारा जो एलसीएम निकला है वो, उसमें से हम किसको कर देते हैं माइनस, रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। रिमाइंडर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो एलसीएम था 288 माइनस रिमाइंडर 136 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 152। अब ये 152 है, ये जो है ये क्या है हमारी, ये हमारा ऐसा नंबर है जो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे, 1000 में ऐड करेंगे। चलो करते हैं और फिर देखते क्या होता है। 1000 में हमने जब 152 को ऐड करा तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1152। अब ये हम बोल रहे हैं कि आंसर है, बट इसको चेक भी तो करना पड़ेगा। इसको चेक करते हैं। 288 के टेबल में 3 टाइम्स में क्या आया था, 864। मतलब 3 टाइम्स के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए, 4 टाइम्स में क्या आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए, किसी भी हाल में आना चाहिए। चलो देखते हैं। 288 को जब हम 1000 को, सॉरी बेटा यहाँ पे 1000 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 1152, क्योंकि हम बोल रहे हैं हमारा आंसर क्या आएगा, 1152 को जब हम अगर 288 से डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली 4 टाइम में डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 टाइम, 4 8s are, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 8s are 32, 2 नीचे, 3 ऑन द कैरी। 4 8s are 32, 32 प्लस 3 5, 3 कैरी। 4 2s are 8, 8 प्लस 3 11। हाँ हमारा आ रहा है 1152। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि सबसे छोटा नंबर जो कि 288 से डिविजिबल होगा वो कौन सा है, 1152।
1152 हमारा सबसे छोटा नंबर है जो 288 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 288 से डिविजिबल है तो 18 से भी होगा, 24 से भी होगा और 32 से भी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 3.7 इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब एलसीएम निकालते तो हमको तो पता है। अब आगे क्वेश्चन में और कुछ भी बोला है उसने, ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन एलसीएम। इट मीन्स जो आंसर आएगा उसमें आपको कॉमन प्रॉपर्टी एक ऑब्जर्व करनी है। और आगे एक और चीज़ बोली है, इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। वो बोल रहा है कि और जो आंसर आएगा, जो एलसीएम आएगा, वो जो गिवन टू नंबर्स हैं उनका क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है क्या, ये चेक करो। मतलब आपको एलसीएम भी निकालना है और टू चीज़ें आपको, ये दो थिंग्स आपको क्या करना है, चेक करना है। तो चलो करते हैं। फर्स्ट नंबर इज़ 9 और 4। तो 9 और 4 का हमको पता है एलसीएम हम साथ में ले सकते हैं। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 9 तो नहीं जाएगा, 4 कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में। अगेन इट विल गो फ्रॉम द 2। सो 9 नहीं जाएगा, 2 जाएगा 1 टाइम में। अब 9 सबसे पहले किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। कितने टाइम्स में, 3 टाइम में, 1 एज इट इज़। और बच्चा क्या है, 3, जो कि 3 के टेबल में 1 टाइम्स में आता है। अब एलसीएम क्या क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36। ये हमारा फर्स्ट का आंसर। ऐसे ही हम सेकंड कर लेंगे। सेकंड में 12 एंड 5 को करेंगे। सो अगेन वी हैव टू स्टार्ट विथ 2। 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम में। 5 एज इट इज़। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। 5 एज इट इज़। अब 3 से करेंगे। 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, 1 टाइम में। 5 एज इट इज़। और लास्टली इट विल गो फ्रॉम द टेबल ऑफ 5 1 टाइम। अब इसका एलसीएम क्या निकला, इसका एलसीएम निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60। तो सेकंड वाले का आंसर क्या निकला, 60। अब ऐसे ही हम सी और डी करेंगे। तो सी का क्वेश्चन से 6 एंड 5। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 3 5 बिकॉज 6 कम्स इन द टेबल ऑफ 2 3 टाइम्स। अब 3 से करेंगे। 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम में। 5 एज इट इज़। और 5 तो 5 के टेबल में आएगा। और जैसे ही 1 आएगा वैसे ही हम क्या हो जाएंगे, स्टॉप। तो अब इसका एलसीएम क्या निकला, इसका एलसीएम निकला 2 इंटू 3 इंटू 5। सो 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30। ओके। अब लास्ट बचा है हमारा 15 एंड 4। सो 4 है तो हमको 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ये गया 2 टाइम्स, वापस से 2 बच गया तो एक और बार 2 से करेंगे तो वो आ गया 1। अब 15 सबसे पहले किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। कितने टाइम्स में, 5 टाइम में। तो ये गया। और 1 हमको ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा। अब 5 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम में। तो अब इस बार हमारा एलसीएम क्या आया, इस बार हमारा एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60। अच्छा, अब उन्होंने हमको कुछ चीज़ें बोली थी देखने के लिए। सबसे पहली चीज़ बोली थी, ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन एलसीएम। अब एलसीएम में कॉमन चीज़ देखो कि कॉमन चीज़ क्या दिख रही है। अब कॉमन चीज़ हमको ऐसे नहीं दिखेगी। हम एक काम करते हैं, उनके फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबके पास बिल्कुल है। 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। बट आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो 2 कहीं पर 1 टाइम है, 2 कहीं पर 2 टाइम्स है। मतलब 2 को छोड़ो। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो कि जो 36 है, 60 है, 30 है, 60 है, ये सब किसके मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 और 2 के मल्टीपल्स हैं। 3 और 2 के मल्टीपल्स हैं। मतलब 3 के टेबल में भी आ रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं। और 3 और 2 के टेबल में आएंगे तो 6 के टेबल में भी आएंगे। तो हमारे पास पीछे बुक में सिर्फ एक ही आंसर है कि मल्टीपल्स, दे आर मल्टीपल्स ऑफ 3। बट मैं लिख रही हूँ दे आर मल्टीपल्स ऑफ 3। ये तो बुक का क्वेश्चन हो गया। बट हमने एक चीज़ और देखी, हमने देखा कि दे आर मल्टीपल, ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2 एंड 6। बट ये आप लिखना नहीं, क्योंकि आप फिर बाद में आप बोलोगे कि मैम आपने बताया कि 2 का भी है, 6 का भी है। बट हम देख रहे हैं ना कि 2 का भी है, 3 का भी है, और 2 और 3 का होता है तो 6 का तो ऑटोमेटिकली होगा भी सही। तो ये आप कंफ्यूज मत होना, बुक के हिसाब से भी हमने आंसर दे दिया। और हमने एक और चीज़ नोटिस करी कि 2 का भी है, 6 का, वो भी हमने लिख दिया। अब एक और चीज़ वो बोली थी कि इज़ एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ईच केस। मतलब वो बोल रहा है कि जो एलसीएम निकला वो 2 नंबर का मल्टीपल निकला। क्या 36 जो आंसर निकला था वो 9 4 होता है। हाँ होता है।
60 जो सेकंड वाले का आंसर निकला था वो 12 5 जार होता है क्या? हाँ निकला है। 30 जो थर्ड वाले का आंसर निकला है ये 6 5 जार 30 होता है? हाँ होता है। और 15 4 जार उसका आंसर निकला है क्या? 60? हाँ निकला है। तो हम एक और आंसर देंगे, यस दे आर प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, मतलब जो नंबर्स हमको दिए थे उनका नंबर्स का क्या निकला है? प्रोडक्ट। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 10th one. Question number 11, it is the last question of exercise 3.7. In this question, find the LCM of the following numbers in which one number is the factor of other. What do you observe in the result obtained? अच्छा वो बोल रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो एक नंबर है वो दूसरे वाले का क्या है? फैक्टर। चेक भी कर लेते हैं, क्या 25 से डिविजिबल है? हाँ है। 18 6 से डिविजिबल है? हाँ है। 48 12 से डिविजिबल है? हाँ है। और 45 9 से डिविजिबल है? हाँ है। इट मीन्स 5 6 12 और 9 उनके साथ वालों के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। तो चलो अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालना तो आपको आता ही है, ठीक है। सो सबसे पहले किसके टेबल से जाएगा? 2 के टेबल से कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। वापस से किससे जाएगा? 2 के टेबल से 10 5 टाइम। आप किसके टेबल से जाएगा? 5 के टेबल से कितने टाइम्स? 1 टाइम। तो एलसीएम क्या निकला हमारा? 2 × 2 × 5। सो 2 × 2 × 5। सो 2 2 जार 4 4 5 जार 20। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया? 20। ऐसे ही सेकंड का कर लेते हैं। 2 से जाएगा 3 टाइम में 9 टाइम में। अब 3 से जाएगा 1 टाइम में 3 टाइम में। अब 3 से जाएगा 1 टाइम में 1 टाइम में। तो इस वाले केस का एलसीएम क्या आएगा? 2 × 3 × 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जार 6 6 3 जार 18। अब सी 12 एंड 48। सबसे पहले किससे जाएगा? 2 के टेबल से कितने टाइम्स में? 6 टाइम में। और ये जाएगा 24 टाइम्स में। ये किससे जाएगा? 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम में। 24 आएगा 12 टाइम में। फिर 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 को ऐसा का ऐसा लिखते हैं। 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आएगा? 6 टाइम में। फिर 2 के टेबल में 6 आता है तो 3 तो नहीं आता, 3 ऐसा का ऐसा। 6 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। अब जाएगा 3 के टेबल से कितने टाइम्स में? 1 टाइम में। सो अब की बार एलसीएम क्या निकलेगा हमारा? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। सो 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 एंड 16 3 जार 48। अब ये लास्ट वाला भी कर लेते हैं 9 एंड 45 का। तो सबसे पहले 3 के टेबल से जाएगा। 3 के टेबल में हमारा 9 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। 45 जाएगा 15 टाइम्स में। अब 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम में। और 15 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम में। अब 5 तो सिर्फ 5 के टेबल से जाएगा कितने टाइम्स में? 1 टाइम में। तो इस वाले केस का एलसीएम क्या निकला? 3 × 3 × 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जार 9 एंड 9 3 जार 9 5 जार 45। तो ये निकाल दिया हमने एलसीएम। अच्छा अब उन्होंने एक और चीज़ बोली थी, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन। अच्छा अब जो आपने आंसर निकाला है उसमें कुछ चीज़ें देखो। तो हमने हमारे पास क्वेश्चन था 5 एंड 20, इसका आंसर आया 20। सेकंड था 6 एंड 18, इसका आंसर आया 18। सी का आंसर क्वेश्चन था 12 एंड 48, इसका आंसर आया 48। और डी का था 9 एंड 45, इसका आंसर आया 45। तो हमने क्या नोटिस किया? हमने नोटिस करा कि जो एलसीएम है, एलसीएम इज़ लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। मतलब 2 नंबर्स में से जो सबसे बड़ा वाला नंबर था वही हमारा क्या निकला? एलसीएम. So in this video we completed exercise 3.7. I hope you enjoyed it and understood it. If any problem related to topic, related to any term, you may ask in the comment section, and you may also ask directly to me. I will try to answer it. Thank you and have a